वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महा टीएटी के लिए हिंदी विषय को लेकर कवि, लेखक, रचनाकार और उनके साहित्य को लेकर दोस्तों 50 वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको 23 नवंबर 2025 को जो परीक्षा देनी है भाषा 1 के संदर्भ में पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है हिंदी में फंसने वाले हैं दोस्तों, कवि, लेखक और रचनाकार को लेकर। तो जो भी क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने किया है दोस्तों वो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, वन लाइनर करीब 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जशा प्रकारे एका वाक्यात प्रश्नाचे उत्तरे असतात तशाच प्रकारे प्रश्न क्रमांक 1 यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है दोस्तों कि हिंदी को भारतीय संविधान में क्या कहा गया है। तो देखिए, हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा कहा गया है अनुच्छेद 343 के तहत। तो हिंदी को भारत में क्या कहा गया है दोस्तों? संविधान में राजभाषा कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो देखिए, हिंदी का जो आदि कवि होगा दोस्तों वो स्वयंभू होगा। मतलब ऑप्शन क्रमांक को यहाँ पर हमारा जो स्वयंभू रहेगा वो क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा, क्योंकि आदि कवि का नाम अगर आता है तो स्वयंभू का नाम आपको वहां पर क्या है लिखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा गुरु क्या होगा हमारा? हिंदी का प्रथम उपन्यास होगा। इस बात को आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। यहां पर हमारा परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का जो प्रथम एकांकी होगा वो होगा एक घूट। एक घूट क्या होगा हमारा? यहाँ पर सही आंसर रहेगा। एक घूट जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है, देखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। तो देखिए, हिंदी के प्रथम पत्र को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और आपको जवाब देना है उद्दंत मार्तंड। ये क्या है हमारा? हिंदी का प्रथम पत्र माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न 6 पूछा गया है। देखिए, प्रश्न 6 पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। तो देखिए, हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है दोस्तों वो कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो संवाद कोमेदू क्या है? हिंदी की हमारी प्रथम पत्रिका यहां पर जो है वो रहने वाली है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7 पूछा जा रहा है कि आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, जब बात होती है आदत से अक्कड़ होने की या स्वभाव से फक्कड़ होने की तो कबीर जी का नाम आपको क्या है वहां पर लिखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। 8वां प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक युग की मीरा जो है दोस्तों वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है। तो महादेवी जी को कहा जाता है, जिनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ छायावाद के प्रथम 4 स्तंभों में जो है मायावती महादेवी वर्मा जी का कद जो है वो उल्लेखनीय रहा है दोस्तों। प्रश्न 9, आधुनिक युग के चरण कौन है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी, मतलब हमारे दूसरे राष्ट्र कवि जो है वो आधुनिक युग के चरण माने जाते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो देखिए, प्रथम गद्यकार को लेकर यहां पर क्या है प्रश्न पूछा गया है। तो आपको प्रथम गद्यकार का नाम याद होना चाहिए दोस्तों कि लल्लू लाल क्या है इनका यहां पर नाम होने वाला है, ऑप्शन लल्लू लाल। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। तो देखिए, हिंदी के जो सर्वप्रथम गीत लेखक का नाम आता है तब आपको क्या है दोस्तों विद्यापति को जवाब यहां पर बताना है। विद्यापति जो होगा हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। 12वां प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो देखिए, सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र यहां पर पूछा जा रहा है तो आपको सुधा वर्षन का नाम यहां पर क्या है दोस्तों बताना है। सुधा वर्षन जो होगा सही जवाब यहां पर समझे जाएगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो देखिए, पत्र अलग हो जाता है दोस्तों और दैनिक समाचार पत्र अलग हो जाता है, तो ये 2 फर्क आप देखेंगे उद्दंत मार्तंड में और यहां पर सुधा वर्षन में। चलिए, रानी केतकी की कहानी
की भाषा को क्या कहा जाता है? तो देखिए रानी केतकी की जो कहानी है दोस्तों, उसकी भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। याद रखेंगे आप कि रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली कहा जाता है। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो देखिए इंदु पत्रिका के जो संपादक है दोस्तों, उनका नाम अंबिका प्रसाद गुप्त जी है, और अंबिका प्रसाद गुप्त क्या होगा हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो देखिए अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी है, आपको यहां पर पता होना चाहिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल डेफिनेटली सीधे सीधे तौर पर स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मतलब ऑप्शन आपका जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो देखिए अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम व्याकरणाचार्य थे दोस्तों, उनका नाम हेमचंद्र है। आपको ये बात भी क्या है यहां पर याद रखनी है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो देखिए अपभ्रंश भाषा में अगर आप बात करते हो कृष्ण काव्य के प्रणेता की, तो आपको पुष्पदंत का नाम क्या है यहां पर याद रखना चाहिए। पुष्पदंत जो है इसके क्या है दोस्तों यहां पर माने जाएंगे। तितली किसकी रचना है? बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिनको हम छायावाद का जनक भी कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? तितली है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो देखिए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम दोस्तों क्या होगा? तो मंगलसूत्र होगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि यही से आपको प्रश्न फंसने वाले हैं। 2 से 3 नंबर जो है आप ये सिर्फ 50 वन लाइनर क्वेश्चन में से ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो है हिंदी का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इनको हम खड़ी बोली का जनक भी यहां पर क्या है दोस्तों कहते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अगर खड़ी बोली के पहले कवि की बात आती है तो आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों कि आपको अमीर खुसरो लिखना है, लेकिन जनक की बात आती है तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखना है। तो अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के इसमें योगदान उनका रहा है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है दोस्तों? तो खड़ी बोली ही रहेंगी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो देखिए रामचरितमानस है, जिनको तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। इनकी एक विनय पत्रिका भी है जो दोस्तों वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। आपने थोड़ा सा जो भी है यहाँ पर चीज़ों को याद रखना है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर दोस्तों आप क्या है हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 26वां पूछा गया है कि अशोक के फूल एक निबंध संग्रह है। याद रखेंगे दोस्तों कि ये निबंध संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो क्या है दोस्तों अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार माने जाएंगे। अगला प्रश्न, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास जी है। बात याद रखेंगे, ऑप्शन जो सूरदास रहेगा उसको जरूर आपने क्या है दोस्तों गोला भर देना है। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए मैथिली शरण गुप्त क्या है दोस्तों साकेत के रचनाकार है। ऑप्शन जो मैथिली शरण गुप्त आपको नजर आएगा साकेत से, तो आपने मैथिली शरण गुप्त जी को क्या है दोस्तों गोला भर देना है। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए आंसू काव्य के जो रचयिता है दोस्तों वो हमारे छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने जिसको लिखा है उसको हम प्रिय प्रवास कहते हैं दोस्तों। और आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास ही माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि हिंदी क्वेश्चन सेट और हिंदी नोट्स आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है दोस्तों। परीक्षा में अभी भी 31 दिन का वक्त बचा है। मैं आपको बता रहा हूं अभी तक आपने पढ़ना नहीं शुरू किया है दोस्तों तो आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे 3 से 4 दिन में आप इसको पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों आप हमारे क्वेश्चन सेट हल करेंगे। अभी भी आप परीक्षा में जो है 20 प्लस कर सकते हैं हिंदी की। मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं दोस्तों कि पूरा का पूरा पेपर है जो है दोस्तों वो हमारे क्वेश्चन सेट से ही फंसने वाला है। तो इसको हल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा देने से पहले
एग्जाम में जाने से पहले पहले ये जो 10 प्रश्न पत्र है दोस्तों हमारे, उसको हल कर कर ही आप अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें से आधा पेपर तो कम से कम वैसा का वैसा ही नजर आएगा दोस्तों। इस बात की हम क्या है आपको गारंटी देते हैं। इसको परचेस करने के लिए दोस्तों स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए अगर आप खरीदोगे तो 299, और अगर आप पेपर 2 के लिए खरीदोगे दोस्तों तो 299, और दोनों पेपर के लिए खरीदोगे आप तो 399, जिसमें आपको हिंदी पेपर 1 का एक क्वेश्चन सेट अलग मिलेगा, हिंदी पेपर 2 का क्वेश्चन सेट अलग मिलेगा, और नोट्स जो है दोस्तों आपको अलग से प्रोवाइड करके दी जाएंगी। साथ ही साथ तमाम वीडियोस आपके लिए फ्री रहेंगे, ये बात आप समझेंगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि हिंदी की परीक्षा देने से पहले पहले, टीईटी की परीक्षा देने से पहले पहले आप हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन सेट को हल कर कर एग्जाम हॉल में जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आप परिणाम देखेंगे, उसके बाद आप चेंजेस देखेंगे कि कितना ज्यादा फर्क आपको यहां पर क्या है पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है तो बीजक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। प्रश्न 32 पूछा गया है कि आत्मजयी के रचयिता कौन है, तो देखिए आत्मजयी के रचयिता कौन है दोस्तों, तो कुंवर नारायण जी रहेंगे। आत्मनिर्भरता ये निबंध है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है, तो देखिए आत्मनिर्भरता के जो रचनाकार हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी माने जाएंगे। ऑप्शन जो बालकृष्ण भट्ट आपको नजर आएगा उस पर आपने क्या है दोस्तों, उसको आपने क्लिक कर देना है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको परिसर अभ्यास, समाजशास्त्रों, मराठी, हिंदी तमाम जगह पर देखने के लिए मिल सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया, तो लॉर्ड मेकाले द्वारा किया गया। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड मेकाले ये नाम क्या है आपने वहां पर याद रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है, तो बनारस अखबार में ऐसा कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, देखिए हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, यहां पर आपको सिद्ध सरापा का नाम बताना है, जिनको हमने 9वीं शताब्दी में हिंदी का प्रथम कवि माना है। वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत में रामायण ग्रंथ की रचना की गई, मतलब वाल्मीकि जी ने संस्कृत में किस ग्रंथ की रचना की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण ग्रंथ की उन्होंने क्या है रचना की है। मृगनयनी के लेखक कौन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मृगनयनी के लेखक कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी है मृगनयनी के लेखक। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिनको हम खड़ी बोली का जनक कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है जिन्होंने निज भाषा लिखी है। वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है कुसूल। मतलब होता है कि भाषा जो है हमारी भाषा में ही असल तरक्की है। अगर आप इंग्लिश वगैरह कितना भी सीख लेंगे तो उतना आप नहीं सीख पाओगे जितना आप मातृभाषा में ज्ञान हासिल कर पाओगे। प्रश्न पूछा गया 40वां, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद जी है, जिनको हम कलम का सिपाही भी कहते हैं। उर्दू शब्द किस भाषा का है, या उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपने बताना है कि उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ये पाकिस्तान विकिस्तान का शब्द नहीं है दोस्तों, ये तुर्की भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 42 प्रश्न क्रमांक 42 पूछा गया कि एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है, तो ब्रज भाषा की है। प्रश्न क्रमांक 43 पूछा गया कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि ऐसा का ऐसा ये प्रश्न आपको क्या है टीईटी की परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। तो सीरियस होकर, मूड बनाकर, मन बनाकर, पढ़ाई का एक हमारा दिमाग बनाकर जो है आपने दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखने, सरासरी तौर पर नहीं देखने कि बस देख रहे आपको चीजों को याद भी रखना है या आपको चीजों को समझना है। ये पढ़ने का तरीका होता है दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो पूछा गया तो आपको माखनलाल चतुर्वेदी का नाम वहां पर लिख लेना है, या आपको माखनलाल चतुर्वेदी का नाम जो है वो ऑप्शन में बता देना है। पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी पूछा जाएगा। जायसी का पूरा नाम क्या है, तो देखिए जायसी का पूरा नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत जो है इनका महाकाव्य यहां पर क्या है दोस्तों रहने वाला है। युगवाणी के लेखक कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत जी है, जिनको हम प्राकृतिक का सुकुमार कवि भी कहते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं दोस्तों कि प्राकृतिक का सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी है। युगवाणी किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना रहने वाली है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो देखिए कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशवदास जी को कहा जाता है। यह बात भी आपको क्या है दोस्तों पता होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 47
47वां प्रश्न पूछा गया है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जब जब प्रेमचंद का नाम आएगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद कौन है, कथा सम्राट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कबीरदास की भाषा क्या थी। कबीरदास की भाषा को लेकर दोस्तों अक्सर प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं, सदुकड्डी क्या है इनकी भाषा थी दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 48 का जवाब। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो डेफिनेटली मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 50 पूछा गया कि किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है, तो बिहारी को कहा है। बिहारी क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वन लाइनर क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर जो है आराम से दिला सकते हैं। और फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा दोस्तों कि स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, इस पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है हमारे हिंदी के नोट्स और हिंदी के क्वेश्चन सेट खरीद सकते हैं दोस्तों, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे बेहतर क्वालिटी, और बहुत से बच्चों ने इसको परचेस किया दोस्तों, अनलिमिटेड बच्चों ने इसको क्या है परचेस किया है। और इस बार जो है हम हिंदी का रिजल्ट आपको दिखाएंगे दोस्तों कि हिंदी का रिजल्ट कैसा रहा है, क्योंकि हिंदी तो आप पास है, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि हमारे वीडियोस भी आपने देख लिए तो हिंदी आप पास है दोस्तों। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन सेट से पढ़ाई करने के बाद आपके नंबर 25, 26, 27 तक जा सकते हैं दोस्तों। और 25, 26, 27 नंबर 30 में से ले लेना अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। पूरे महाराष्ट्र में छाने का मौका आपको मिलने वाला है। उसके लिए क्या है आपको दोस्तों 299 में हिंदी के नोट्स और हिंदी के क्वेश्चन सेट हम यहाँ पर क्या है प्रोवाइड कर रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इसके बाहर का एक भी प्रश्न आपको क्या है परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं। तो अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, परीक्षा में 31 दिन का वक्त है, आज भी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों तो हिंदी आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ हिंदी नहीं पास होना है, हिंदी के साथ साथ जो विषय आपका कमजोर है दोस्तों, जो विषय आपका वीक है, वो मार्क्स भी हमको हिंदी में ऐड करने। मतलब आप हिंदी में 26-27 मार्क ले लोगे दोस्तों, तो बाकी विषय जो आपके थोड़े बुरे भी है, थोड़े कच्चे भी है, तो आप वहां पर क्या है अपनी पासिंग जो है हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।